अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे भी कैसा मौसम है। और यहाँ से आलकोट तो अब अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी हो, दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये आज मैं ज़रा लेट उठी हूँ, तो बल्कि मेड मेरी जो उनसी बेल्स करके ना चली गई हैं, साथ वालों के घर गई हैं वैसे तो। आ जाइए अभी थोड़ी देर में, 10:30 हुए हैं। और ये रात को मेरा पार्सल आया है एक। तो अभी बस मैं उठी हूँ, मैंने अभी बस थायरक्सन खाने लगी हूँ भाई। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर खाने चाहिए, और कभी भी अपने डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं खाएं, क्योंकि इसमें आपको कितनी डोज लेनी है कितनी नहीं, ये मेडिसिन नहीं है। एक समझ लीजिए अगर आपके अंदर एक चीज़ की कमी है तो उसको पूरा करने के लिए। तो मैं तो 2 लेती हूँ, अभी मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा हुआ कि 2 लेने पे बस। जी मैंने अब थायरक्सन खाई है, अब इसके आधे घंटे बाद मैं नाश्ता करूँगी। आज मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, लेकिन अब नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा हो गया, कुछ आज पता नहीं क्या बात है, गर्मी की वजह से मैं लेज़ी हूँ। फ्रिज बहुत गंदी हुई हुई है, रमज़ान के बाद एज़ यूजुअल जैसे आपको पता होती है। तो अभी बस मैं थोड़ी देर में अपना नाश्ता वगैरह करूँगी। और नाश्ते में मैं बस 10 मिनट बाद में आ जाती हूँ किचन में नाश्ते के लिए। तो बस मैं ब्रेड रखने लगी हूँ और जैम ब्रेड खा रही हूँ। एक दिन अच्छा, मैं डेली एक नाश्ता नहीं कर पाती, कभी जैम ले लेती हूँ, कभी रस ले लेती हूँ। समर में यही होता है, अंडा वगैरह नहीं होता। तो अक्सर जब मैं ये टोस्टर में ब्रेड रखती हूँ ना, तो मैं ना अक्सर बटन जॉनसन ऑन करना भूल जाती हूँ। तो बस मैं वो कर रही हूँ, बाहर बेल हो गई है उस दौरान ही। तो आई थिंक मेड आ गई है। अच्छा जी, यहाँ बस मैं इंटरकॉम से ज़रूर पूछती हूँ। अभी मेरी मेड की मुझे पता है वो डबल बेल करती हैं, तो सुबह मैं मेरी आदत है मैं तिलावत लगाती हूँ, तो मैंने इसलिए म्यूट कर दिया क्योंकि कॉपीराइट का आ जाता है फिर इशू। तो इस वजह से, वरना मेरा था कि एज़ इट इज़ जो सा ना मैं करूँगी। तो गर्मी आपको मैं दिखाती हूँ, धूप देखें, ये सुबह 10:30 का टाइम है। काफ़ी देर तक बेल्स करती रही है, तकरीबन कहती बाजी 15 से 10-15 मिनट की है। फिर मैं सामने वाले घर, और ये भी अच्छा होगा क्योंकि इसके पास मोबाइल नहीं है फ़िलहाल। मैंने दिया इसको मोबाइल, लेकिन वही सिम लेनी है। अब वो सिम तो ज़ाहिर है वो खुद लेगी, तो फिर जो है ना रब्ता करना मुश्किल हो जाता है। और मेड के बगैर तो भी एक दिन भी गुजारा नहीं है। अभी मेड होने के साथ साथ भी कुछ काम आपको खुद करने पड़ते हैं, लेकिन जैसे ये बाहर से है, क्लीनिंग है, आदत भी नहीं रही और कभी किया भी नहीं है। तो भाई सलूट है इन लोगों को, जो भी है। से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी है। तो ये लोग जो घरों से बाहर निकलती हैं, बहुत हिम्मत है इनकी, क्योंकि इंसान तो एक जैसे ही है ना, गर्मी सर्दी तो एक जैसी लगती है सबको। तो रात को ना गर्मी लगी है। हाँ बस खड़ा भी नहीं था वजह। और अभी बहुत हिम्मत है इन औरतों की, बेचारी घर से निकलती हैं अपने बच्चों के लिए। और वाकई औरत बहुत स्ट्रगल करती है, मर्द भी करता है, लेकिन औरत को तो फिर घर का भी काम करना और बाहर भी जो ये करती हैं, तो बहुत हिम्मत है इनकी भी। तो बस मैं इतना ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा वाला भी ले लेती हूँ सम टाइम, वो भी मज़ा आता है। तो जैम जो सा है वो मेरा होममेड होता है। इस दफ़ा तो वैसे अम्मी ने बना के मुझे भेज दिया था। और इस दफ़ा जितनी भी ये मेरी फ्रेंड के आए हुए हैं बर्तन, अब मुझे कुछ बना के भेजूँ तो कुछ है क्या बनाऊँ क्या। तो हो रहा था मैंगो डिलाइट है ना, वही बना के भेजूँगी, क्रीम्स नहीं है। तो अब मैं कर मंगवाऊँगी तो फिर अच्छा, हम लोग की एक है, बिल्कुल भी हम ऐसे खाली बर्तन कभी भी नहीं भेजते। तो नेट आजकल मैं बर्तनों के ऊपर ज़रूर डाल देती हूँ, मच्छर वगैरह की वजह से भी। तो वैसे भी एक वहम सा होता है। तो अभी ये बर्तन सारे मैंने बास्केट ये फ्री की है। अब इनको अपनी जगह पे रखूँगी। ये भी बाउल जोन सा वो मेरी फ्रेंड का एक आया हुआ है, तो सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, कुछ स्पेशल होता है। वरना तो आम रूटीन में तो हम कुछ ना कुछ बना लेते हैं, लेकिन मेरा ये है कि किसी घर से बर्तन आए ना, तो फिर स्पेशल ही कुछ बनाती हूँ, कुछ मीठा हो जाए, दलीम, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जैसे एक रूटीन में नहीं बनती। तो देखिए अब क्या बनाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल गर्मी में इतनी ज़्यादा है ना कि किचन में तो बिल्कुल भी आने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा, ये 4-5 दिन से ज़्यादा गर्मी का हो गया है। तो बस अब ये बर्तन वगैरह अरेंज कर रही हूँ, साथ मेरी चाय भी बन रही है। और चाय तो पता है मैं बहुत स्ट्रांग पीती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी मरी से, 50 रुपीज़ का आई थिंक ये मिला था। और बहुत ज़्यादा जो सा है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अचार वगैरह के लिए, छोटी छोटी जैसी चीज़ें खाने के टाइम ना। और ये पेन भी मैं ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि पेन वगैरह इस तरह की चीज़ें ना अक्सर, अच्छा वैसे हम लोग की जो रूम में ड्रॉर है ना, मैं उधर ही इस तरह की चीज़ें रखती हूँ। लेकिन एक तो किचन में भी मैं ज़रूर कैबिनेट में रखती हूँ। जब आप बिज़ी हो, कुछ लिखना है, कोई आ जाता, कुछ अक्सर लिखना, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, लिखने की ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। तो चाय बस मैं इतना ही दूध डालूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर दूध होगा ना तो मुझसे पी नहीं जाएगी। और ये जैम अम्मी ने बना के मुझे भेजा है, ये स्ट्रॉबेरीज़ का है। और अभी मैं सोच रही हूँ, तो
ये आलू बखारा उसका भी बहुत मज़े का होता है। और ये जी इस दौरान मुझे वॉइस मैसेजेस भी आ रहे हैं। अच्छा जी, चाय मेरी भी फ्रेंड नफीसा, उनका चैनल है स्वीट फैक्स बाय नैफ, बहुत मज़े की बेकिंग करती हैं, कुकिंग करती हैं और कमाल का काम करती हैं। बस थोड़ी सी एक आपको पता है आजकल थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, बाकी तो काम सब बहुत अच्छा हो रहा है। बाज़ लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, लाइक मी, मैं इतने से स्ट्रगल कर रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से है अच्छी उम्मीद की होनी चाहिए। जिस काम को आप मज़ा आ रहा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम उसमें पैसे अर्न करने का कुछ हो आपको। अगर आप मज़ा आ रहा है ना, तो फिर आपको करना चाहिए। एनीवेज़ भाई, नाश्ता मेरा हो गया है रेडी। अब मैं मज़े से करूँगी नाश्ता, और एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ से ट्रे पकड़ूँगी तो ये सब कुछ नीचे चला जाएगा। तो बस अभी मैं मोबाइल को करूँगी बंद, तो नाश्ता करेंगे। और इतनी देर में मेरी मेड जो सी है वो बाहर से करके अंदर आ जाएंगी, तो फिर अंदर का काम सारा मेरा हो जाएगा। मैं आ गई हूँ और ये मेरी चप्पल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इनकी टाइम होता है ना हर चीज़ का, तो इसका टाइम ख़त्म हो गया। लंच अब मैं रेडी कर रही हूँ, लंच कम डिनर हो जाता हम लोगों का। तो आज मैं बना रही हूँ टिंडे गोश्त और विद वाइट राइस। अच्छा, इसकी वीडियो मैं ज़्यादा नहीं कर सकी, बस ऐसे ही, बस सम टाइम होता है आपका ध्यान नहीं रह पाता। तो बस ये खाना मेरा बन गया था। तो गोश्त में मैंने लहसुन अदरक प्याज टमाटर डाल के, और अल्हम्दुलिल्लाह जी गैस आ गया, मेरे बर्तन अब काले नहीं हो रहे। तो बस आप देखूँगी कुछ अरसे में मैं ना, मेरा मूड है हब लेने का। तो फिर क्योंकि अगर हब लूँगी तो फिर नीचे भी मुझे उसको सारा ड्रॉर मेरी के मूड है कि काम करवाऊँ। तो छोटे मोटे कामों के लिए ना आते भी नहीं है लेबर, तो यही है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ हो तो फिर करवाऊँगी। अभी फ़िलहाल गुजारा हो रहा है, बर्तन नहीं मेरे काले हो रहे। तो चूल्हा वगैरह वैसे वही साफ़ करके गए थे, इससे ज़्यादा तो नीट हुआ भी नहीं था। हार्पिक से उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सारा किया था। तो बस ये अब मैंने टींडे भून लिए अच्छी तरह, और ये तकरीबन समझ लें आधा किलो ही होंगे टींडे। और अभी आज भी ये भी गंदी हो रही है, ग्रीस इस पे आ रही है। अंडे ख़त्म हुए तो मैं इसको भी अब करूँगी वॉश। और अब तो वैसे मौसम चेंज हो गया, तो अंडे तो वैसे फ्रिज में ही रखने चाहिए। फ़िलहाल अभी ख़राब तो नहीं हो रहे, लेकिन जौन सा ना उनकी जर्दी जौन सी है ना वो हो जाती है, ज़रा फैल जाती है। तो टिंडे अच्छी तरह जब भून जाएंगे ना, इसमें थोड़ा सा मैं अब डालूँगी ज़ीरा और सूखा धनिया, नमक मिर्च हल्दी तो मैंने पहले डाल दी थी। अब इसमें पानी डाल के, तो गोश्त तब भी मुझे थोड़ा हार्ड लगा, तो फिर मैंने दोबारा से ही इसको विसल दे दी थी। और ये वाइट चावलों के साथ भी बहुत मज़ा आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। और टिंडा कद्दू ये तो सब्ज़ियाँ वैसे भी गर्मी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरे तो घर में वैसे भी सब्ज़ियों का बहुत इस्तेमाल होता है, दाल सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी बनती हमेशा मटर नहीं है। तो बस ये कि जितना अच्छा भूनेंगे खाना उतना अच्छा बनता है। तो वाइट राइस भी चावल मैंने भिगो दिए मैं, तो बस भी मैं वाइट राइस जो उनसे ना साथ इसके बना लूँगी। तो चावल मैं थोड़ा सा टाइम से बनाऊँगी, क्योंकि अभी खाना नहीं खाना। पानी आपकी मर्ज़ी है, हम बहुत थिक शोरबा, और जो बहुत पतला शोरबा है ना, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। तो बस एक नॉर्मल रख के, तो मैं इसको विसल दिला के खाना मेरा फिर रेडी हो गया था। फिर रात को साथ सैलड वगैरह बनाती हूँ ज़रूर, और अगर रोटी हो तो उसके साथ तो दही ज़रूर। मज़े का बना था। और भी फाइनल लुक जो सी है मैं इसकी नहीं दिखा सकी थी, पता नहीं शायद कुछ कॉल वगैरह आ गई थी, क्या हुआ था। तो बस उसी में मेरा खाना बन गया था, कि आपको पता सम टाइम ऐसा होता है मोबाइल चार्जिंग पे भी है। तो बस यहीं तक थी वीडियो। अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब माई चैनल, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफ़िज़ करने के बाद मुझे एक बात याद आई, वो मैं ये जब चाय बना रही थी तब करना चाह रही थी, लेकिन एक्चुअली में बीच में मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप जो बोलना चाहते हैं ना, अच्छा ये भी होता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब ये वीडियो कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सी बातें याद आती हैं, मैं ये बोलूँगी वो करूँगी, लेकिन जब जो ही मैं वॉइस ओवर के लिए आती है ना, वो सब कुछ दिमाग से ना ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मैं ये चाय बनाते हुए मुझे क्या याद आया, नफीसा आपको मेरी चाय पीनी थी, तो ये एक कप आपके लिए भी दोबारा से, तो ये चाय का कप आपके नाम। अब फाइनली अल्लाह हाफिज़।